वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स क्लास 11th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले आइए मैं आपको चैप्टर की ब्रीफ यानी छोटी सी समरी दे दूं। फ्रेंड्स, चैप्टर में एक आर्मीनियन ट्राइब के दो बच्चे हैं। एक है आरम, ये लगभग 9 साल का है फ्रेंड्स, ये लगभग 9 साल का है। और दूसरा जो बच्चा है वो है मुराद, ये इससे बड़ा है। फ्रेंड्स, आरम स्टोरी का नरेटर है, यानी स्टोरी को आरम बताता है। ये दोनों बेसिकली, इसमें से मुराद एक वाइट हॉर्स यानी सफ़ेद घोड़े को चुरा लाते हैं, किसी के कोई स्टील कर लाते, चुरा लाते हैं और उसे छुपा के रखते हैं। लगभग 3 हफ्ते के लिए उस पर सवारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बच्चे हैं ये आर्मीनिया की गार खोलियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। ये बच्चे ये नहीं मानते कि उन्होंने इस घोड़े को चुरा लिया है, स्टील कर लिया है। ये सोचते हैं कि नहीं, ये चोरी नहीं है, क्योंकि वो केवल सवारी करने के लिए उन्होंने घोड़े को रखा हुआ है। वो इसे किसी को बेच कर, सेल करके पैसा नहीं कमा रहे। और उनकी जो ट्राइब है वो तो कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, जो घोड़ा है वो किसान का है। किसान का नाम है जॉन ब्रायो। और एक कैरेक्टर और है स्टोरी में, जो कि ये जो दोनों बच्चे हैं उनका अंकल है, अंकल खुसरो। अब अंकल खुसरो फ्रेंड्स हॉट टेम्पर्ड है। कोई भी उससे कुछ भी बात करिए वो आपको साउट डाउन कर देगा, यानी चिल्ला के चुप कर देगा। तो जब जॉन ब्रायो का हॉर्स चुरा लिया जाता है तो वो यहाँ पे इनके घर आता है और खुसरो से अपनी परेशानी कहता है। बोलता है, खुसरो, आई हैव लॉस्ट माई हॉर्स। खुसरो हमेशा की तरह उसे साउट डाउन कर देता है, चिल्ला के बात करता है, उसे चुप रहने के लिए बोलता है, कीप क्वाइट, इट इज नो हार्म, चुप रहो, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। उसके इस तरह के बिहेवियर से गुस्सा होके जॉन ब्रायो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रास्ते में उसे वो दोनों बच्चे उस घोड़े के साथ मिलते हैं। तो घोड़े को देखता है, पहचान भी जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो फैमिली थी रेप्यूटेड थी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, उसकी हिम्मत नहीं होती कि उनसे कहे कि मेरा घोड़ा है और तुमने चुराया है। हालांकि उसके बाद में वो बच्चे उसके घोड़े को वापस उसी के यार्ड में बांध डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, द स्टोरी डज नॉट हैव एडवेंचर। डज नॉट, डज प्रेजेंट फॉर्म है एक्शन की, डज नॉट हैव, और यहाँ पर सॉरी प्रेजेंट फॉर्म आगे टाइम वर्ब की तरह यूज हो रही है क्योंकि पोजेशन वर्ब आई है यहाँ पर। तो इससे पहले क्या है, जो मेन काम पोजेशन का हो रहा है कि नहीं है उसके पास, किसमें, स्टोरी में क्या, एडवेंचर, यानी स्टोरी के पास एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जहाँ हम कोई ऐसा खतरनाक काम कर रहे होते हैं, कोई खतरनाक काम हो रहा होता है जिससे कि हमें थ्रिल महसूस होती है, हमें एक एक्साइटमेंट, मज़ा महसूस होता है, या एक्शन का काम हो रहा है। यानी स्टोरी के अंदर कहीं भी ऐसे सीन नहीं है, एडवेंचरस सीन नहीं है, ना एक्शन वाले सीन है, ना मारधाड़ हो रही है, ना कोई ऐसा स्टंट हो रहा है, ऐसी बात हो रही है जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। मतलब एक सिंपल स्टोरी है। स्टोरी डज नॉट हैव एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। देन, ये दी नहीं है फ्रेंड्स, ये देन है, THEN है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, आइडिया। तो आपके विचार में क्या चीज़ है, व्हाट मेक्स, प्रेजेंट फॉर्म आ गई, आपके विचार में क्या चीज़ है, व्हाट मेक्स, इसको बनाता है इट, इसे इंटरेस्टिंग। तो फिर कौन सी चीज़ है आपके विचार में जो इसे इंटरेस्टिंग बना देती है, इसे मतलब आपका स्टोरी को।
चलिए अब आंसर शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, उसका सीधा ही आ जाएगा यस, द स्टोरी डज नॉट हैव थ्रिलिंग एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन उतार दिया गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट था यहाँ तक, ये फुल स्टॉप इसीलिए आ रहा है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं था यहाँ तक। कैसा? नेगेटिव नॉट वाला, तो सीधा उतारा जा सकता है। हाँ, स्टोरी में कोई थ्रिलिंग एडवेंचर और एक्साइटिंग एक्शन नहीं है, पोजीशन वर्ब आ ही गई। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन ये फिर भी इंटरेस्टिंग है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है एडजेक्टिव की जगह, क्यों कि यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये इंटरेस्टिंग हो रही है, नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आईएनजी का मतलब हमेशा रहा रही नहीं होता, बिकॉज क्योंकि इट टेक्स अस, टेक्स प्रेजेंट फॉर्म है, टेक माने लेना, टेक्स माने ले जाती है, क्योंकि रूटीन वर्ब हिंदी होगी प्रेजेंट फॉर्म की। हमें इनटू द माइंड, इनटू फ्रेंड्स प्रपोजिशन है आपकी, माइंड ऑफ फिर से प्रपोजिशन आ गई, अ 9 ईयर ओल्ड बॉय कहाँ ले जाती है? 9 ईयर ओल्ड बॉय के ऑफ से के माइंड में, मैं यहाँ आ गया। एंड गिव, ये गिव्स आएगा फ्रेंड्स, गिव नहीं रहेगा क्योंकि स्टोरी के बारे में बात हो रही है। एंड गिव्स सिंगुलर है, सब्जेक्ट स्टोरी। रीडर्स तो प्रेजेंट फॉर्म है और देती है रीडर्स को अ पीप, एक झलकी, झांकी। पीप माने झांकी होती है, क्या देती है? एक झांकी। किस में झांकी देती है? इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चे किस तरह से सोचते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में ये एक झांकी देती है फ्रेंड्स। अब इससे आगे हम चलते हैं। अब बात आ रही है टू अ 9 ईयर ओल्ड बॉय, एक 9 साल के बच्चे के लिए द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वह पूरी दुनिया एक्साइटमेंट से भरी हुई है, यानी मज़ेदार चीज़ों से भरी हुई है। एंड ग्लोरी, और मतलब मज़े से, फन से, और एक तरह से शान से भरी हुई, ग्लोरी से भरी हुई है पूरी दुनिया। स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट वेरी बिग या नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, और इन लगा दिया आगे तो उसका उल्टा हो गया नॉट इम्पॉर्टेंट। छोटी और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक किस तरह की? राइडिंग अ हॉर्स, एक घोड़े की सवारी करना। गिव वंडरफुल सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन देती हैं, संतोष उन्हें देती हैं, यानी मजा देती हैं छोटी छोटी चीज़ें। द बॉयज स्टील, प्रेजेंट फॉर्म, बॉयज प्लूरल है इसलिए स्टील आएगा। बॉयज चुरा लेते हैं अ हॉर्स, एक घोड़ा, किसके लिए? फॉर ए राइड के लिए। एंड कीप इट, और रखते हैं, हाइडिंग, छुपाया हुआ। कैसा? छुपाया हुआ या छुपा कर, कुछ भी लिख लो। फॉर वीक्स, लगातार हफ्तों तक छुपा कर रखते हैं। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, सेम टाइम का मतलब उसी समय यानी साथ ही साथ। दे आर वेरी मच कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब उन्हें पता है, वो जानते हैं, सोचते हैं किसके बारे में? कॉन्शियस है किसके बारे में? देयर फैमिलीज ऑनर, फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी एस, उनके फैमिली के ऑनर के बारे में, सम्मान के बारे में। दे डोंट कंसीडर, ये प्रेजेंट फॉर्म है, वो कंसीडर नहीं करते यानी समझते नहीं हैं। कंसीडर का मतलब समझते नहीं है क्या? इसे रॉन्ग, गलत, वो गलत नहीं समझते। किस चीज़ को? टू स्टील, चुराने को, ये इन्फिनेटिव हो गया फ्रेंड्स, बेस फॉर्म टू से प्लस बेस फॉर्म, चुराने को। एंड कीप अ हॉर्स फॉर राइडिंग, यहाँ एक हॉर्स को खत्म कर देते हैं। ये इस चीज़ को गलत नहीं समझते, चुराना को और राइडिंग के लिए रखने को, यानी चुरा के राइडिंग के लिए रखने को घोड़े को, वो लोग गलत नहीं समझते। अब फ्रेंड्स आता है इसमें, और जो अगली चीज़ है स्टोरी की जो इसे इंटरेस्टिंग बताती है, वो है करेक्टराइजेशन ऑफ कजिन मुराद एंड अंकल खुसरो। जो कजिन मुराद के और अंकल खुसरो के जो करेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? सुपर, वो बहुत अच्छे हैं, वो बांध के रखते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। पहली चीज़ क्या है कि हमें
छोटा बच्चा किस तरह से चीज़ों को सोचता है, किस तरह से दुनिया को देखता है, तो उसके माइंड के अंदर में एक झांकी मिलती है। और दूसरा कि हर समय घोड़ा भी चुराते हैं, लेकिन चुराने के बाद में उन्हें इस चीज़ का भी एहसास होता है, वो इस चीज़ से भी कॉन्शियस रहते हैं, यानी जानकारी रहती है कि हमारी जो फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो हमारे फैमिली का जो ऑनर है, सम्मान है, वो दांव पर है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि घोड़े को हमने केवल राइडिंग के लिए चुराया है, तो ये चोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है एक्चुअली विशेषताएं, फीचर्स। व्हाट ट्रेट्स यानी गुण, एक तरह से आप कह सकते हो। ऑफ गारोग्लेनियन फैमिली, ये इसको स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना। गारोग्लेनियन फैमिली आर हाईलाइटेड। आर स्टेटिव वर्ब हो गई, हाईलाइट किए जाते हैं। हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने ला के दिखाना, अंडरलाइन करके उसके ऊपर हाईलाइटर चला के, यानी चीज़ों को आगे लेके आना। यानी व्हाट ट्रेट्स, कौन से गुण हैं ऑफ गारोग्लेनियन फैमिली, जिनको क्या हाईलाइट किया जाता है, किसमें, इन दी स्टोरी। कौन सी स्टोरी, समर ऑफ ए वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। वो बोल रहा है कि इस स्टोरी में गारोग्लेनियन फैमिली की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है। तो द गारोग्लेनियन फैमिली वाज एन आर्मेनियन ट्राइब। ये कौन सी ट्राइब थी, आर्मेनियन ट्राइब थी। इन ओल्ड टाइम्स इट वाज, फिर से पास्ट आ रहा है, ये भी पास्ट है, मतलब सॉरी स्टेटिव वर्ब आ रही है सभी में, क्योंकि उनके बारे में बताया जा रहा है वो क्या थे और कौन सी सब्जेक्ट और कैसे थे। ओल्ड टाइम्स इट वाज वेल्दीएस्ट फैमिली। वेल्दीएस्ट का मतलब सबसे वेल्दी, सबसे रिच इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, वो गरीबी में रह रहे हैं। दे डिड नॉट हैव एनफ मनी। दे डिड नॉट, पास्ट फॉर्म आ गई, टाइम की वर्ब है, टाइम वर्ब पास्ट की, और साथ में दूसरी वर्ब कौन सी है, जो ये पोजेशन वर्ब है। तो उनके पास नहीं था, एनफ माने सफिशिएंट, पर्याप्त, मनी इवन टू बाय फूड, इन्फिनेटिव, खरीदने के लिए, टू बाय फूड, फूड खरीदने के लिए। अब अगली बात आती है मनी और नो मनी, चाहे तो उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। गारोग्लेनियन ट्राइब्स वर फेमस, वो लोग फेमस थे किसके लिए, फॉर देयर ऑनेस्टी। फॉर माने के लिए, देयर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। फेमस थे किसके लिए, ईमानदारी के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए। ये मैंने सर्किल किया हुआ है, फॉर प्रपोजिशन है, ऑनेस्टी के लिए। एवरीथिंग एल्स केम नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले नंबर पर, यानी दूसरे नंबर पर। यानी सबसे पहले क्या आती थी, ऑनेस्टी, और एवरीथिंग एल्स, बाकी सब कुछ, केम नेक्स्ट, उसका नंबर दूसरा था। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी। उनमें से कोई भी, नन ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज, एडवांटेज लेगा यानी फायदा उठाएगा, ऑफ एनीबडी। नो मेंबर ऑफ गारोग्लेनियन फैमिली। गारोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं हो सकता अ थीफ, कुड बी ए थीफ। नो मेंबर, कोई भी मेंबर नहीं हो सकता ऑफ गारोग्लेनियन फैमिली का ए थीफ। द एल्डर्स वर सेड। गारोग्लेनियन फैमिली में जो भी एल्डर्स थे, जो बड़े बूढ़े थे, एल्डर का मतलब बड़े लोग, उम्र में जो बड़े होते हैं, वर सैड, कैसे थे, स्टेटिव वर्ब आ गई, कैसे थे, सैड, सैड माने दुखी। दैट दे हैड लॉस्ट, ये फ्रेंड्स कंप्लीशन है एक्शन का, पास्ट पार्टिसिपल विद पोजेशन वर्ब। दे हैड लॉस्ट, लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है, पोजेशन वर्ब, खो चुके थे, काम कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीशन शो करती है ये किसको, देयर होमलैंड, जो उनका देश था। होमलैंड का मतलब देश, जहां वो रहते थे, पहले रहने वाले थे जहां के। दे मिस्ड, मिस्ड का मतलब कोई चीज़ हमें मिले नहीं, पहले हम उसे पसंद करते थे, वो नहीं मिलती तो हम उसे मिस करते मतलब उसकी याद आती है, उसके लिए मन करता है। दे मिस्ड पास्ट फॉर्म है, वो मिस करते थे। कंट्री साइड हैविंग वाइनयार्ड्स, इस तरह का इलाका पसंद था उन्हें, ग्रामीण इलाका जिसमें हैविंग जो रखते हुए वो, वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स माने बगीचे। वाइनयार्ड्स का मतलब होता है ये शराब के लिए उगाई जाने वाली अंगूर जैसी बेल होती हैं, तो उन्हें वाइनयार्ड कहते हैं। यार्ड्स का मतलब होता है खेत एक तरह से। ओलाइव्स, ये एक तरह का पौधा मतलब ट्री है, फल देता है ओलाइव का। एंड वालनट्स, ये अखरोट है।
ये सारी चीज़ें वो मिस करते थे अपने कंट्री साइड में, क्योंकि वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर रह रहे थे पहले, जहाँ पे उनका घर था, मतलब जो जहाँ पर के वो ओरिजिनल रहने वाले थे वहाँ ये चीज़ें थी। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड मुराद डू। अभी देखो एक्शन वर्ब ये है, एक्शन वर्ब ये है, और ये टाइम वर्ब है, तो पास्ट की बात है। मुराद ने क्या किया, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, वन समर मॉर्निंग, एक दिन समर की मॉर्निंग में, नरेटर्स कजिन, नरेटर कौन है, आरम, नरेटर का मतलब जो स्टोरी जो सुनाता है, यहाँ एपोस्ट्रोफी आ गया, नरेटर्स कजिन, नरेटर का कजिन कौन, मुराद, टैप्ड, उसने टैप किया, पास्ट फॉर्म है टैप की, खटखटाया, एट हिज विंडो, उसकी विंडो पर, एट हिज विंडो एट 4 इन दी मॉर्निंग, यहाँ पर प्रोपोजिशन भूल गया हूँ मैं, 4 बजे, 4 का मतलब यहाँ टाइम से है, 4 बजे इन द मॉर्निंग। ही वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, वो बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई, स्टेटिव वर्ब से पहले आई है, तो बैठे हुए था ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। ही इन्वाइटेड, पास्ट फॉर्म सिंपल, उसने इन्वाइट किया किसको, आरम को, फॉर ए हॉर्स राइड, किसके लिए प्रपोजिशन है यहाँ पर, ये एक हॉर्स राइड के लिए। मुराद वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, फिर से स्टेटिव वर्ब आ गई, मुराद कैसा था, क्रेजी, अब क्रेजी है आपकी, फिर से एडजेक्टिव है, क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, किसके बारे में क्रेजी था, पागल था, क्रेजी का मतलब पागल होता है, किसके बारे में पागल था, किसके लिए पागल था, हॉर्सेस। बट हैड नो मनी, वजह से वर्ब आ गई पास्ट की, उसके पास नहीं था कोई पैसा, इसके लिए, टू बाय, इन्फिनेटिव, खरीदने के लिए, 2 प्लस बेस फॉर्म इन्फिनेटिव, यानी नानी ने, खरीदने के लिए, 1 एक, यानी एक घोड़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही हैड स्टोलन, पास्ट पार्टिसिपल विद पोजेशन वर्ब, इसलिए उसने चुरा लिया था, वो चुरा चुका था, द हॉर्स, एंड हिड इट इन एन एम्प्टी बार, एम्प्टी बार या यार्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर के सामान रखा जाता है। एम्प्टी का मतलब खाली, एक खाली जो यार्ड था उसमें, या बार्न भी हो सकता है, यार्ड भी हो सकता है, उसे छुपा दिया। बोथ द कजिन्स वर टेकिंग राइड्स, दोनों ही कजिन्स राइड ले रहे थे, राइड माने सवारी ले रहे थे, यानी घुड़सवारी कर रहे थे घोड़े पर। दे डिड नॉट कंसिडर इट स्टीलिंग, यहाँ फिर टाइम वर्ब आ गई, डिड, और कंसिडर का मतलब समझना, वो उन्होंने नहीं समझा इसको, क्या, स्टीलिंग, चोरी, ये नाउन की तरह यूज हो रही है भाई आईएनजी फॉर्म, क्या नहीं समझा, चोरी। दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था, पास्ट फॉर्म, बिलीव का मतलब विश्वास होना, बिलीव का मतलब उनका विश्वास था या उन्हें विश्वास था, दैट दे वर जस्ट राइडिंग दी हॉर्स, केवल सवारी कर रहे थे, दे वर जस्ट राइडिंग दी हॉर्स, वो केवल सवारी कर रहे थे, एंड नॉट सेलिंग, बेच नहीं रहे थे, फॉर मनी, पैसे के लिए। सो दे कुड नॉट बी कॉल्ड थीव्स, तो उनको नहीं कहा जा सकता था, पास्ट फॉर्म कैन की, दे कुड नॉट बी कॉल्ड, फ्रेंड्स पैसिव वॉइस है, बी आ गया, और कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए उनको नहीं कहा जा सकता था क्या, थीव्स, चोर, उनको चोर नहीं कहा जा सकता था। मुराद वॉज ए गुड राइडर, अब कैसे कैसे घोड़े को हैंडल कर रहे थे, मुराद वाज, ये स्टेटिव वर्ब आ गई, कैसा था मुराद, गुड राइडर, यानी अच्छा सवार था, घोड़ा अच्छा चलाता था। बट आरम डिड नॉट नो, पास्ट फॉर्म, डिड नॉट नो, पास्ट फॉर्म, नहीं जानता था, हाउ टू राइड, कैसे सवारी करनी है, एंड ही वॉज ट्रबल्ड, और उसे ट्रबल भी किया गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, बाय द हॉर्स ऑल्सो, उससे घोड़े ने भी परेशान किया, ये घोड़े को चलाना जानता ना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन बायरो स्टाक आउट ऑफ द हाउस, व्हाई डिड, पास्ट फॉर्म, एक्शन वर्ब, स्टाक आउट, या निकल जाना, जॉन बायरो जो फार्मर था क्यों निकल गया घर से बाहर, क्या करते हुए, स्लैमिंग, स्लैम करना तब करते हैं जब झटके से जोर से किसी चीज़ को हम मारते हैं, दरवाजे को झटके से जोर से मारते हैं तो उसे स्लैम करना कहते हैं। स्लैम करते हुए द स्क्रीन डोर, जो दरवाजा था बीच का उसे जोर से मारते हुए निकल गया, क्यों निकल गया वो बताना। फार्मर जॉन बायरो वाज होम सिक, कैसा था, फिर से दोबारा से स्टेटिव वर्ब आ गई पास्ट में, कैसा था, सब्जेक्ट कौन है, जॉन बायरो, कैसा था, होम सिक, यानी घर की याद आ रही थी, एंड लोनली, अकेला, तो ये पहले से डिप्रेस करने के लिए आदमी को काफ़ी है। अब और क्या हो गया, ही वाज सैड, वो दुखी भी था, स्टेटिव वर्ब के साथ में एडजेक्टिव भी आ रहे हैं पूरे के पूरे, वो दुखी था,
एज, क्योंकि हिज हॉर्स वाज स्टोलन। पैसिव वॉइस फ्रेंड्स, पास्ट फॉर्म है पैसिव वॉइस के अंदर, उसका घोड़ा चुरा लिया गया था। घोड़े ने अपने आप को नहीं चुराया था, एक्टिव वॉइस नहीं, चुरा लिया गया था। फॉर ओवर ए मंथ, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, उसका घोड़ा चुरा लिया गया था। ठीक है, तो ये हम करते हैं आगे। जब वो उन बच्चों के घर पहुंचा तो वहाँ अंकल खुसरो था, तो उसने खुसरो की अपनी बात बताई। तो इंस्टीड माने की जगह, इसका मतलब होता है कोई और काम करना था, उसकी जगह दूसरा काम करें आप, की जगह। इंस्टीड ऑफ शोइंग सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है एक तरह से दया। सिंपैथी का मतलब किसी के लिए परेशान होना। शोइंग माने दिखाते हुए, के सिंपैथी दिखाते हुए होने की जगह, यानी सिंपैथी दिखाने की जगह, या कंसर्न, कंसर्न माने चिंता दिखाने की जगह। अंकल खसरो सेड, अंकल खुसरो ने कहा, क्या कहा? इट इज नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है। हार्म का मतलब नुकसान होता है। पे नो अटेंशन टू इट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। पे मत करो, ध्यान मत दो, अटेंशन मत करो। पे नो अटेंशन का मतलब ध्यान मत दो, टू इट, इसे। व्हेन जॉन बायरो स्पोक, व्हेन यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो व्हेन का मतलब कब आया की जगह आएगा जब। अब जब किस लिए? क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ। क्वेश्चन होता तो व्हेन के बाद टाइम बर्बादी, यहाँ पर नहीं है। तो जब जॉन बायरो स्पोक, पास्ट फॉर्म बोलने की, स्पीक माने बोलना, बोलना, स्पोक माने बोला, अबाउट द कॉस्ट, कीमत के बारे में, ऑफ द हॉर्स। तो अंकल खुसरो ने क्या किया? अंकल खुसरो साउटेड एट हिम, चिल्लाया, पास्ट फॉर्म। साउटेड का मतलब चिल्लाया, अंकल खुसरो उसके ऊपर चिल्लाया, एट हिम, उसके ऊपर। आई स्पिट ऑन मनी, ये प्रेजेंट फॉर्म है, मैं स्पिट करता हूं, मैं थूकता हूं पैसे पर। ठीक है। दिस वॉज टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा था। दिस वॉज टू मच, बहुत ज़्यादा था, फॉर जॉन बायरो। ही लेफ्ट द हाउस इन, कैसे गया हाउस को? लेफ्ट है लीव की पास्ट फॉर्म। लीव माने छोड़ता है, लीव माने छोड़ता है या जाता है, दोनों ही चीज हो सकती हैं उसमें। ही लेफ्ट, उसने छोड़ा, द हाउस, घर को, इन डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब जब आदमी इतना गुस्सा हो जाता है कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता, यानी गुस्से से भी अगली स्टेज है, तो उसने डिस्गस्ट में घर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जर्वेशंस डिड जॉन बायरो मेक। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर हम उसके बारे में कुछ कहें। ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी चीज़ को हम इंस्पेक्ट करके देखकर उसके बारे में कुछ कहें, टिप्पणी कह देते हैं हिंदी में से, लेकिन इसका सिंपल मतलब है कि किसी के बारे में कुछ कहें। व्हाट ऑब्जर्वेशंस, क्या डिड, पास्ट फॉर्म आ गई, जॉन बायरो मेक, मेक एक्शन वर्ब है, जॉन बायरो ने बनाया, यानी क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या बोला असलियत में। आफ्टर स्टडिंग, स्टडी करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग, स्टडी करने के बाद, दी हॉर्स, हॉर्स को स्टडी करने के बाद, यानी हॉर्स को देख के चेक करने के बाद। द टू बॉयज हैड विद देम, हॉर्स कौन सा? जिन्हें 2 बॉयज के पास में था, हैड विद देम। जॉन बायरो ईगरली स्टडीड, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, जल्दी जल्दी, स्टडीड यानी उसने पढ़ाई की, स्टडी का मतलब यहाँ चेक किया, ध्यान से देखा। द हॉर्स एंड आस्क्ड, और बोला यानी पूछा, इट्स नेम, उसका नाम पूछा। मोर ने क्या कहा? वी कॉल इट माई हर्ट, नाम क्या है? वी कॉल इट माई हर्ट, हम इसे बुलाते हैं माई हर्ट। द फार्मर वॉज सर्टेन, स्टेटिव वर्ब, फार्मर कैसा था? सर्टेन, एडजेक्टिव है, पक्का था, किस चीज़ के बारे में पक्का था वो, यानी किस चीज़ का पक्का आइडिया था? दैट इट वॉज हिज स्टोलन हॉर्स, वो उसका था। स्टोलन यानी चुराया हुआ, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के लिए आया है हॉर्स के साथ। कैसा हॉर्स? स्टोलन यानी चुराया गया घोड़ा। वाइल स्टडिंग इट्स माउथ, वाइल मतलब उस दौरान, स्टडी करते हुए, इट्स माउथ इसके मुंह की, इट्स किसके लिए आया है? हॉर्स के लिए, एपोस्ट्रोफी एस है, इसके मुंह की। ही ऑब्जर्व, उसने बोला, क्या बोला? अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। सस्पिशियस का मतलब जिसे शक हो, जिसे शक हो, जिसे संदेह हो, इस तरह का आदमी, सस्पिशियस मैन वुड बिलीव, विश्वास करेगा, बिलीव का मतलब विश्वास करना, हिज आईज अपनी आंखों को, इंस्टीड ऑफ हिज
हार्ट, विल की बजाय अपनी आंखों पे भरोसा करेगा, जिसको शक है, सस्पिशन है, संदेह है। द हॉर्स मैच्ड, द हॉर्स क्या कर रहा था? मैच कर रहा था पूरा हिज हॉर्स, उसके घोड़े को। हॉर्स मैच्ड, पास्ट फॉर्म, मैच कर रहा था हिज हॉर्स, उसके घोड़े को। ठीक है। टूथ बाई टूथ, टूथ बाई टूथ यानी दांत बाई दांत, यानी हर चीज इससे इसे मिलाओ, इससे इसे मिलाओ, पूरा मैच कर रहा था, यानी उसी का घोड़ा था। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, पास्ट फॉर्म नो की, नो माने जानना, न्यू माने जानता था, दैट देयर फैमिली वाज फेमस, कि उनकी जो फैमिली थी वाज स्टेटेड वर्ड कैसी थी? फेमस, प्रसिद्ध थी, फॉर ऑनेस्टी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज़।